Good afternoon, students. Today we will start numerical of partner capital account whose format you have understood in the last lectures. Okay, this question is given on the page number 2.61 of your book. So first of all we will understand the question, means पहले क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन यदि नहीं समझ पाएंगे तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्वेश्चन को समझना है. तो क्वेश्चन इज दिस: A and B are partners with capital 15 lakh and 10 lakh respectively. They share profit of the ratio is 3:2. The following particular of disclosed for the year ended is 31st December 2016. ठीक है, तो जो अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे दी गई हैं. ठीक है, और इनसे हमें तैयार क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड तैयार करने हैं, यानी फिक्स्ड से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी. तो हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल ऊपर दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल जो कि 1 जुलाई डेट भी मेंशन की गई है. ए और बी की 3 और 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए गए हैं 5%. ड्राइंग दे रखे हैं 2016 के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखे हैं. सैलरी ओनली पार्टनर ए की दे रखी है, कमीशन दोनों को दिए हैं एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखे हैं. दैट मीन्स हमें यहाँ भी रेशो के डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है. तो रेशोज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ये आगे समझेंगे. ठीक है, तो पहले हम, ये क्वेश्चन आपका है कि दो पार्टनर्स हैं जो 15 और 10 लाख की कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट की है और जो एडिशनल कैपिटल भी बीच में मिड ऑफ द ईयर लेकर आए हैं, जिनके कैपिटल पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइंग भी उन्होंने किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए हैं, सैलरी कमीशन और लॉस दे रखे हैं. इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तैयार करना है. तो सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कौन सा मेथड बनाएंगे, फिक्स्ड मेथड बनाएंगे. ठीक है, तो हम समझे थे लास्ट लेक्चर में, आपके पास बुक है उसमें फॉर्मेट भी दे रखे हैं, तो फॉर्मेट देख लें. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेट को समझाया भी था कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो पर्सनल अकाउंट हैं और जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं वो हमेशा लेजर के फॉर्मेट में होते हैं. लेजर का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. तो डेट यदि रिक्वायर्ड है तो डेट का कॉलम ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है उसकी. और फिर पर्टिकुलर अमाउंट ए, अमाउंट बी, यानी जितने पार्टनर्स होंगे उनके अमाउंट के कॉलम जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है आपका क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो ये कौन से मेथड से बना रहे हैं बेटा अपन, इन फिक्स्ड मेथड से. कौन सा मेथड बन रहा है, ये फिक्स्ड मेथड से बनाया जा रहा है ना, फ्लक्चुएटिंग हम बाद में करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी. तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ड्रॉ किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर, कैपिटल के अकाउंट बैलेंस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, यदि कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं तो वही ट्रांसफ़र होंगे. और कैपिटल के बैलेंसेस हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं. यानी कौन सा बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं. तो हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 15 लाख और 10 लाख कैपिटल जो कि ऊपर आपके क्वेश्चन में दे रखी है कि पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किए, वो कैपिटल आपकी ए की एंड बी की दी हुई है. फिर बाय बैंक, बैंक जो दिया हुआ है वो आपका एडिशनल कैपिटल है. तो हमने समझा था कि फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ आते हैं, बट परमानेंट विड्रॉ नहीं दिए हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 15 लाख कैपिटल का बैलेंस और एडिशनल कैपिटल का बैलेंस 3 लाख है, इसका टोटल होता है 18 लाख. कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का ही टोटल हमेशा ज़्यादा होता है. सेम थिंग बी का जो आपका अमाउंट कॉलम है उसमें बी की कैपिटल 10 लाख और एडिशनल कैपिटल 2 लाख है. तो ये आपकी जो कैपिटल होती है, ए की होती है 18 लाख और बी की होती है 12 लाख, जिसको हमने ट्रांसफ़र किया है डेबिट साइड. तो ये बैलेंस सीडी आपके आते हैं 18 लाख और 12 लाख, यानी 18 लाख और 12 लाख. क्लियर. नेक्स्ट आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर करंट अकाउंट का भी अकाउंट है, तो फॉर्मेट सेम, यानी पर्टिकुलर ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी. इफ
current account, if balance of current account is given, then the transfer of partner current account, debit side and credit side both, may be debit side and may be credit side. ठीक है, मीन्स कि या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दोनों साइड बैलेंस उसके नहीं हो सकते, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आइदर डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं. ठीक है, तो बैलेंस हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं, तो हम वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो जो अदर ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे. तो क्रेडिट साइड जो है वो आपको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स को फर्म जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराता है या देता है वो सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं. क्रेडिट की जाती हैं मतलब उसके अकाउंट में जमा की जाती हैं. ठीक है, डिपॉजिट की जाती हैं, यानी उसका अकाउंट जो है वो उन अमाउंट से बढ़ जाता है. और जब डेबिट की जाती हैं तो दैट मीन्स उनका अमाउंट जो है वो उन अमाउंट से क्रेडिट यानी कम हो जाता है, लेस हो जाता है. ठीक है, तो डेबिट में हमेशा वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो पार्टनर से लेनी है फर्म को, और क्रेडिट में हमेशा वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो पार्टनर्स को देनी है फर्म को. ठीक है, तो पार्टनर्स को हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, यानी वो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हाउ टू बी कैलकुलेट, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ओरली. गॉट इट, मैंने समझाया था कि कैसे जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं परसेंटेज को. मैं आपको ओरली यहाँ करके बता रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछेंगे कि मैडम कैसे निकाला है ये. ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 5% पर एनम दे रखा है. 5% पर एनम से मीन्स कि एनम जब दिया हुआ है तो हमें मंथ वाइज इंटरेस्ट जो हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं. तो कैपिटल तो चूँकि हर नेक्स्ट ईयर हर जनवरी 1 में, क्योंकि दिसंबर 31 को क्लोज हो रहे हैं तो जनवरी 1 को ट्रांसफ़र होकर आए, यानी पूरे ईयर का हमें इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करना है. तो ए की कैपिटल कितनी है 15 लाख और बी की कैपिटल कितनी है 10 लाख. तो ए की कैपिटल जो 15 लाख है हम उस पर जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा कि 15 लाख पर 10% 1,50,000, उसका हाफ 5% 1,50,000 का 75,000. क्लियर. फिर 3 लाख पर 5%, तो 3 लाख का 10% 30,000, 5% हाफ 15,000. बट एडिशनल कैपिटल में डेट शो की गई है कि 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल जो है वो लाई गई है, तो इसका मतलब हमें 6 महीने का ही इंटरेस्ट पे करना है. तो 15,000 का हाफ 6 मंथ के लिए कितना हो जाता है 7,500. देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 75,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 82,500. ठीक है, सेम इज बीज कैपिटल इज 10 लाख. 10% percentage on 10 lakh is 1 lakh. Half 5% is 50,000 and 2 lakh का जो परसेंटेज होगा वो होगा 20,000. हाफ होगा 10,000 और 6 मंथ के लिए प्रोवाइड किया गया है तो 10,000 का हाफ होगा 5,000. तो 10 लाख का 5% 50,000 और 2 लाख का 5% ऑन 6 मंथ फॉर 6 मंथ इज 5,000. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 55,000. क्लियर. सैलरी इज गिवन ऑफ पार्टनर ए, तो सैलरी ए के अकाउंट में मेंशन कर दिया 20,000. बाय कमीशन 10,000 and 7,000 both of these. Next 80,000 and 20,000 it's drawing given in the question. Interest on drawing is also given in question 1,800 and 1,200. Then the loss is also given is 60,000 and 40,000. Then the total amount of current account is more than debit side is 1,12,500 ऑफ क्रेडिट साइड. ठीक है, मीन्स कि करेंट अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का हो सकता है. इसीलिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. बट हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मोर है.
1,12,500 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल जो है वो आपका हो रहा है 91,800। तो 1,12,500 इज़ मोर देन ऑफ 91,800। तो क्रेडिट साइड के बैलेंस ज़्यादा हैं, तो हमने क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है डेबिट साइड, और उसमें से 91,800 जब हम डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस CD जो है वो हमारा निकल के आएगा 20,700। सेम थिंग बी का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 62,000 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल जो है वो है आपका 61,200। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो आपका क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो आएगा 800। तो 20,700 एंड 800 इज़ द लॉस और प्रॉफिट। क्या है ये, प्रॉफिट है या लॉस है? तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मीन्स कि फर्म को, पार्टनर्स को अमाउंट देनी है 1,12,500 और उनसे लेनी है 91,800। तो दैट मीन्स जो बैलेंस है 20,700, फर्म को अभी भी पार्टनर्स को ये अमाउंट पे करना बाकी है, यानी ये बैलेंसेस अभी भी हैं जो फर्म को, पार्टनर्स को पे करने हैं। तो क्रेडिट बैलेंस हैं वो पार्टनर्स को दिए जाएंगे और डेबिट बैलेंसेस हैं वो पार्टनर से लिए जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम फिक्स्ड से बनाएंगे इसको। तो ये आपके हो गए फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, और नेक्स्ट बनाएंगे हम फ्लक्चुएटिंग से। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है जिसमें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हैं वो इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट का टोटल अकाउंट होता है। कैसे, देखिए, इन क्रेडिट साइड जब हम जा रहे हैं, इन क्रेडिट साइड बैलेंस BD आप देखें कि यहाँ पर 15 लाख और 3 लाख, ठीक है, बी की 10 लाख और 2 लाख, यानी कैपिटल भी ट्रांसफ़र की गई है और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो भी यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक है, तो बैलेंस BD सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र बैलेंस होकर आया, एडिशनल कैपिटल 3 लाख, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किए थे करंट अकाउंट के लिए 82,500, देन सैलरी 20,000 और बाय कमीशन 10,000। ठीक है, तो टोटल बैलेंस इज़ 1,91,000 सॉरी 19,12,500 होता है। उसी प्रकार से बी का जो टोटल है 10,000 कैपिटल, 2,000 एडिशनल कैपिटल, देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इस टोटल अमाउंट इज 12,62,000। ठीक है, और डेबिट साइड क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं थे, सिर्फ करंट अकाउंट में थे, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब हम माइनस करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड से, तो टोटल हमारा निकल कर आता है 18,20,700। तो हम वहाँ यदि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएं तो वहाँ देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या थे 18 लाख एंड करंट अकाउंट के बैलेंस क्या थे क्रेडिट साइड 20,700 क्रेडिट बैलेंस। तो वहाँ पर 18 लाख और 20,700 का टोटल कितना हुआ, जो कि हमें यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है 18,20,700। ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या थे बी के 12 लाख एंड करंट अकाउंट का बैलेंस क्या था 800। तो 12 लाख एंड 800 जो हैं वो आपके क्रेडिट साइड के बैलेंस जो हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में शो हो रहे हैं। दैट मीन्स कि कैपिटल किसी भी मेथड से तैयार किया जाए, इन द लास्ट जो है वो टोटल सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में यदि मेंशन है कि फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट तैयार करने हैं तो हम फिक्स मेथड से तैयार करेंगे, और यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड से लिखा हुआ है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से तैयार करेंगे। कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड से तैयार कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर करना बेस्ट होता है, बट क्वेश्चन में यदि मेंशन नहीं है कि किस मेथड से बनाना है और बैलेंसेस दिए हैं करंट अकाउंट के, तो ये आपके लिए हिडन इन्फॉर्मेशन है कि आपको फिक्स्ड मेथड से ही कैपिटल अकाउंट जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर?
तो ये जो हैं वो आपके क्या हैं, बैलेंसेस हैं। अब हम बात कर रहे हैं देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते हैं। तो इन 11th क्लास आप फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी अकाउंट्स होंगे नॉमिनली होंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है। और ये क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हम बहुत इजी यदि वर्ड्स में इसको बोलें तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का यदि डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट प्रोप्राइटर का होता है। ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन पार्टनरशिप पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, और उनको इंसेंटिव, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। और ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन नहीं होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट में से ही, यदि प्रॉफिट होता है तो ही दी जाती हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट में से ये चार्ज होते हैं। तो यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से फिर इनको चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और उसके चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं जो हम जब न्यूमेरिकल पार्ट इसका अटेम्प्ट करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी हम इसके फीचर्स समझते हैं और इसके फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स क्या हैं इसके, साइलेंट फीचर्स के, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, है ना। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स, ये फर्म के पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही प्रिपेयर होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इमीडिएटली जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी एंट्रीज जो हैं वो किस चीज़ से इफेक्ट होती हैं, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये जो हैं वो इनकी जो एंट्रीज हैं या इस अकाउंट पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और इट इंडिकेट्स एज टू हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ये इंडिकेट करता है कि कैसे जो है वो नेट प्रॉफिट को, आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, लॉस नहीं लिखा है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में ही इसका ट्रांसफ़र इधर होता है। यदि लॉस होते हैं तो पार्टनर्स को बाकी इंसेंटिव नहीं दिए जाते हैं, और जो दिए जाते हैं उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कब जो है लॉस होने के बाद भी कुछ जो इंसेंटिव हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो ही वो ट्रांसफ़र होंगे। आप प्रॉफिट यहाँ आप फॉर्मेट में देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो फॉर्मेट एज इट इज़ पर्टिकुलर अमाउंट लेज़र का बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय बैलेंस बीडी दिए हैं, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी दिए हैं, दैट मीन्स किसका क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। डेबिट साइड बैलेंस बीडी नहीं दिए हैं, मतलब लॉस होंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मतलब तब ये अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो सिर्फ प्रॉफिट होने की कंडीशन में ही ये अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ही हमेशा आएंगी, क्रेडिट साइड ये बहुत रेयर केस में होता है, बाय गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स हो सकता है, बट बहुत कम जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें जो हैं वो होंगी, बैलेंस बीडी यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यदि ड्राइंग पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, नॉट ड्राइंग। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट साइड आपको आएंगी। उसके बाद फिर डेबिट साइड आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल,
डीड में जो भी दिया है आपको कि पार्टनर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, बोनस टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इतनी चीज़ें जो हैं वो पार्टनर्स को यदि दी जा रही हैं तो वो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड आते हैं तो डेबिट साइड आएंगे। यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस में मैनेजर के कमीशन भी दिए गए होंगे, तो मैनेजर का कमीशन थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट होता है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन जनरली चार्ज किया जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और किया भी जाता है। बट कई जगह ऐसा होता है कि मैनेजर का कमीशन जो है वो वहाँ से चार्ज नहीं किया है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते समय दिया गया है। तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू रूल कि हम उसे पहले प्रॉफिट जो बैलेंसेस दिए हैं उसमें ऐड करेंगे, उसको प्लस करेंगे और फिर डेबिट साइड उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, हम उसको वहाँ पर पहले प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में और समझेंगे। तो प्रॉफिट में से ये सभी चीज़ें चार्ज करने के बाद यदि प्रॉफिट आता है तो वो पार्टनर्स को उनके कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशो में। और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का कम होता है तो लॉस आते हैं, और ये लॉस ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट के अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं और उसके बाद उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने हैं, उसके रिगार्डिंग जो अदर रूल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगे और फिर हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।